इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाई है, तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके हमारी जैसी पार्टी को खास तौर से खत्म करने में लगी हैं, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, तो जो आस्था रखता है वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है। इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है ये तो अपनी अपनी आस्था होती है? नो, यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी व धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस चुनाव में, दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बार भी जनता को अनेकों लुभावने वायदे व गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नजदीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी व बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोग। इस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर एक एक करके सभी राजनीतिक पार्टियों को धो डाला, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो। आप सभी को बता दूं कि जिस दौर में बसपा सुप्रीमो मायावती जी समाज के लिए संघर्ष करने के लिए निकली थी, उस दौर में आपको बता दूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां थी तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी को और मानवर कांशीराम साहब को दबाने की हमेशा कोशिश करती ही रही है, और आज भी लोग जो है उनको दबाने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ना पहले कभी झुकी और ना अब वो झुकती हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शासनकाल रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी का काबिले तारीफ़ रहा है, और आज तक साथियों वैसा कोई शासन नहीं चला पाया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से बसपा की जब सरकार थी तो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे बहन जी के राज में। आज के डेट में आप देख लीजिए कितना दलितों के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न किया जाता है, और उसके साथ साथ मंदिर और मस्जिद को लेकर एक दूसरों में लड़ाया जाता है, और चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो दलित हो, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पीड़ित किया गया है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको बता दूं कि जितना शिक्षा, हॉस्पिटल और रोज़गार के बारे में बात नहीं करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, उससे ज़्यादा जो है हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, और इस चीज़ पे बखूबी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना जवाब दिया है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।